शर्मिंदगी से अभी तक अभिनंदन ने खुदकुशी क्यों नहीं कर ली? चाय की बात तो इमिग्रेट कर लिया ना, वो कनाडा चला गया। हाँ, तो फिर उसके बाद जो अभी टीवी पर बैठी अभिनंदन की आपको मैं कहानी सुना दूं आपको, क्योंकि वो मिस कर रही हैं आप उसको मुनीज़े जी। अभिनंदन को जंग शुरू होने से 3 हफ्ते पहले इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि वी आर गोइंग टू पोस्ट यू इन श्रीनगर। हालांकि वो एयरफोर्स छोड़ गया था, बट वहां जाके मोरल बूस्टिंग करनी है तुमने वहां पे पायलट्स की। उसने उसी रात को फ्लाइट पकड़ी और टोरंटो चला गया। उन्होंने कहा जी मैंने रहना ही नहीं यहाँ पे, ना इस फाइट पे मैंने हिस्सा लेना। तो अभिनंदन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है पूरी तरह उसका। आपको मैं एक बात बताऊं मरियम, बड़ी ऑनेस्टली मुझे थोड़ा बहुत फ्लाइंग का पता है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना इस वक्त, ये इजराइल को भी इतना कुट सकती है कि आपकी सोच है। यानी लोगों की गलत फहमी, अगर इजरायली एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स का आमना सामना हो, उनको ये बिल्कुल ऐसे मारेंगे जैसे चैनल्स अपने एम्प्लॉइज की रकम मार। सर इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ज़हीर अहमद बाबर साहब ने जिस बेहतरीन तरीके से हमारे पायलट्स को ट्रेन किया और उसके बाद जो साइबर वॉरियर्स को उन्होंने तैयार किया है, वो सारा सिस्टम तैयार कर लिया जो इंडिया के पास भी नहीं है। ग्राउंड कनेक्टिविटी और सारा वन लिंक जो बनाया वो तो उनके पास भी नहीं है। तो ये तो उनका एक दीवाना ख्वाब अगर हम कहें तो फिर ये गलत बात नहीं होगी। यहाँ पे ट्रेनिंग के अलावा अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग तो जाहिर सी बात उनकी भी होती होगी और बेहतरीन होती होगी, लेकिन जो एक जज्बा होता है वो शायद उनके अंदर मौजूद नहीं है। हमारे जो फाइटर्स हैं जो जज्बा लेके जाते हैं वो सोच के जाते हैं कि हम या तो करके आएंगे या फिर। ये कल मुझे पता है वो कई उन्होंने ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं हारिस, उन्होंने कहा कि फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि उसमें स्किल सेट भी है, उसमें ट्रेनिंग भी है, उसमें इक्विपमेंट की भी स्ट्रेंथ है और उसमें जज्बा ईमानी भी है, जज्बा शहादत भी है। तो वो फोर्स मल्टीप्लायर है बेसिकली। तो अब क्या इरादा है, दोबारा जंग करनी है इंडिया से? नहीं, अगर वो कुछ करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तो पहल नहीं कर सकता, पाकिस्तान पहल करने वालों में नहीं है। हम अमन चाहते हैं मगर किसी भी जारहियत का जवाब, लेकिन उन्होंने तो जारियत कर रही है ना, वो तो बलूचिस्तान में कर रही है। सर अब वहाँ पर उन महाजों पर अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, उनको काउंटर करने के लिए हर तरह से तैयारियां तो जारी हैं। क्यों जी मरियम, तैयारी है? फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। आपने तो जोड़े भी सिलवाए होंगे ना कि अगली जंग के लिए कौन से पहनने, क्योंकि आपका मुझे पता है आप जरा अपने जोड़ों का ख्याल रखने वाली खातून है। बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। देखिए हम अमन चाहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अगर उनको चाय पीनी है तो क्या लगता है आपको? इंडियन टीवी पे तो देखती होंगी ना, या सोशल मीडिया आप देखती होंगी, जब ये हो रहा था देखा बिल्कुल, तो वो देख के गुस्सा आता था, डर लगता था, क्या होता था? नहीं, सबसे पहले गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता था हमें। डर वाली चीज़ तो थी नहीं। उनका मीडिया देख के तो हमें कहीं से भी डर नहीं लगता था। वो हम इंजॉय ही कर रहे थे, हम उनकी चीज़ें जो थी वो शेयर कर रहे थे, जो वो खुद अच्छा कुछ ऐसे क्लिप्स थे जो वो लगाते थे और हम वो शेयर करते थे। थोड़ी देर बाद वो चीज़ डिलीट हो जाती थी। ये सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ थी, क्योंकि उनको खुद कंफर्म नहीं होता था, या तो उनको कहा जाता था ये डिलीट कर दें, या फिर उनको खुद पता होता था ये चीज़ जो है ऑथेंटिक है ही नहीं और वो खुद उसको डिलीट कर देते थे। हमने तो यही चीज़ें देखी हैं। एक वॉर जो थी वो बाहर हो रही थी और एक यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे बैठे जो थे वो लड़ रहे थे। इन्फ्लुएंसर्स थे हमारे, वहाँ पे हमारे एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी। एक अलग मुहाज जो था वो हम सब ने मिलकर भी संभाला हुआ था। सर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय दें ना। आप भी तो यहाँ पर ये करंट अफेयर्स की डोमेन संभाले हुए हैं। वहाँ पर जो करंट अफेयर्स के एंकर्स हैं, ना सिर्फ ये बल्कि उनके रिटायर्ड जर्नल और इंक्लूडिंग दैट गौरव आर्या एज वेल, इनके लिए आप क्या कहेंगे? गोबर आर्या गोबर आर्या, ओके, यू चोज द परफेक्ट नेम। इनके लिए आप क्या कहेंगे कि खाली प्रोपेगेंडा करने बैठे हुए हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा भी नहीं था। बात यह है कि अब अपनी फिल्में देख देख के वो अपने ही झूठ के अंदर खुद ही वो क्या कहते हैं कैद हो गए और वो उसमें फंस गए जाल में। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पूरी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत देनी थी, तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता ये। तो अल्लाह ने पूरी दुनिया के आगे हिंदुस्तान को एक झूठी कौम के तौर पे पेश किया और गलीज़ कौम के तौर पे पेश किया, क्योंकि गलाजत से भरे झूठ बोले उन्होंने। पहले अपने ही मासूम लोगों को मारा, 26-27 लोगों को, उसके बाद उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया और ये रिपीटेडली हो रहा है। इस बारी दुनिया में कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो कहाँ 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, कहाँ IMF से पैसे मांगने वाला, जिस बात का मजाक उड़ाते थे। अमेरिका जैसे मुल्क ने हमको हाइफनेट कर दिया, एक साथ खड़ा कर दिया। इंडिया कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस और उसके बाद वो उसमें जंप इन कर गल है कुड़ी गल है कि जब चौधरी दा मुर्गे नूं मार पै रही होंदी है ना, फिर वो लड़ाई रुका देंदा। फिर ये हाँ एग्जैक्टली वो
देख नहीं पा रहे थे कि भारत को किस तरह से पाकिस्तान से जूते पड़ रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं मेरे जहन में एक बात आई है। इंटेलिजेंस फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो उनको ये नहीं पता चला कि हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का अटैक होने वाला है। पहलगाम वाले की बात कर रही हूँ। मैंने उनकी एक मूवी देखी थी जिसमें खुदा न खास्ता हमारी एक फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर होती हैं और उन पे अटैक होने वाला था और उनको बचाने के लिए रॉ का एक ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान आता है और हमारी पीएम को बचाता है। तो ये सारा कुछ जो था उनकी फिल्मों में नज़र आता है, ये रियलिटी में हमने देख लिया है, अभी सब कुछ सामने अच्छा आ जी, चुका है, अब सब जरा कुछ रियलिटी पे आ जाएं। हम तो पाकिस्तान में, हमने तो सच ही बोल रहे हैं ना। हाँ जी। मरियम, आपसे शुरू होते हैं। मुझे बताएं, घर का कोई काम कर सकती हैं कि नहीं? घर का जी बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। कर लेती हूँ जब दिल करता है। वैसे हमारे घर में क्या एक वो रवायत घंटी है। बजाती है और कहती हैं ये कर दो वो कर दो? हाँ। ईद का मौका है तो ईद पर एक रवायत हमारे घर में भी है कि मुझे एक डिश ज़रूर बनानी पड़ती है और फिर ऐसा होता है कि वो तो आप ऑमलेट बनाती होंगी। फिर मुझे ही खानी पड़ती है। आप बाकी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन घर के हाँ जी काम मैं ज़रूर करती हूँ। मेरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ऐसा क्या फ़ायदा कि अगर सिर्फ आप ही खा सकती है तो फिर उस काम करने का क्या फ़ायदा? नहीं, देखिए आई एम रियली बैड एट कुकिंग, पर स्टिल बनाना तो पड़ता है। कुकिंग के अलावा क्या काम कर सकती हैं? मैं अच्छे काम कर सकती हूँ। मुझे क्लीनिंग हाँ एक बात है, मुझे बहुत पसंद है। क्लीनिंग नहीं, ये सारी मॉडर्न लड़कियों का नखरा है। मैं डस्टिंग करती हूँ, डस्टिंग वो रोज करनी नहीं पड़ती, वो आपकी काम वाली कर जाती। मैं बस ऊपर से आके यूं कर ये टेबल साफ नहीं कीजिए, सर, आजकल ये मैंने सफाई कर दी। पूरा नहीं, लाहौर ऐसे नहीं उखाड़ के होता रखा हुआ है, नहीं, डस्टिंग रोज करनी ये पड़ती मैंने है। सफाई ये कर ऐसे दी। ये ले सफाई जी नहीं होती, हमें proper मेरे से इसके लिए आके। time और चाहिए काम होता है। बताए मुझे, काम देखिए काम जैसे भी मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ तो उसके अलावा जब घर में जाती हूँ तो घर के भी काम करने पड़ते हैं। बेशक हमारी जी, देन मुनीस है, से आप सर, बताएं। ये करने मैंने तो पड़ते लतीफ़ा हैं। देखा है 1-2 दिन पहले ही कि एक शख्स कहता है अगर कायदे आज़म अपनी वफात से पहले ये बता देते कि काम 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 में कौन सा काम करना है तो मैं कर लेता और मैं कामयाब हो जाता। सही बात है। आप बताएं, आप घर का क्या काम सर कर मैं सकते सारे हैं? काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा और करती हैं कि नहीं? माशाल्लाह से एक बेटा है 8 साल का जिसको स्कूल भेजना, उसकी पूरी तैयारी करना, उसको पढ़ाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, नाश्ता बनाना, लंच देना, फिर उसको अच्छा, ये तो स्पोर्ट्स क्लब बेटा है भेजना, ना जिसके लिए, everything। बेटे के लिए तो आदमी कर लेता है। क्या कभी आदमी मियाँ के लिए भी करता है? उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, खाना बना के देना? खवातीन को इसमें कोई रियायत नहीं है, उनको अपने मजाजी खुदा के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने अभी अपने घर जाना है, मुझे किसी किस्म की रियायत नहीं है। सिखा के भेजेंगे आपको सर। आज नहीं, मैं तो सीखा वो जिस पहले तरह का ने ही। चाय पिए ना वो बर्तन आपसे मैं साफ तो करा के पहले ही भेजेंगे सीख आपको। के गया हूँ। सहरिश आप बता दें कोई अच्छी खबर। सर मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, बहुत सारे काम एक साथ कर लेती हूँ। मसलन मैं उल्लू बना लेती हूँ। हाँ वो भी बना लेती हाँ, हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, मतलब क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, डस्टिंग। अच्छा, माइयों की तरह को बैठ के पोछा कौन लगा सकता है आप तीनों में से? सर किया है ये ये इसमें नहीं, किया नहीं। नहीं इसमें करने की बात है कि माई- आता है कि नहीं आता। आता है। माई के साथ एसोसिएट करें आप मुझे मैं ये उसकी बताएं। वजह बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ। हाँ एक जी। मिनट देखिए, हाउस कीपिंग के साथ इसलिए नहीं एसोसिएट करता, उनके पास क्लीनिंग टूल्स होते हैं, वो अपना वाइपर्स वगैरह, ये वो। घर में जो पोछा लगाती हैं बेचारियां, उनके पास ये टूल्स नहीं होते। सर आदमी भी पोछे लगा सकते हैं। आप कर नॉर्मली आपने घर में औरतें रखी होती हैं, नॉर्मली, रखी होती हैं तो फिर आप उनसे क्यों पूछ क्योंकि रहे हैं? आप हाउसवाइफ का काम है ना ये, सर, मर्द मर्द भी नहीं तो रखते ना। किसने तय किया कि ये किसने तय किया कि ये एक हाउसवाइफ ने करना है? आप लोगों ने तय किया। क्योंकि आप घर में हमें अगर रहती है औरत रखने दे तो कमाल नहीं है फिर। सर हम अपना बाहर फिर काम हमें करने टेंशन जाते होगी। हैं, आप हम बाहर काम करने जाते हैं, ठीक है मर्द और रात छोड़े नीचे से यार, पोछे हम लगा अपनी लें। मर्जी से नहीं किसी सर, और आप को रख बताएं, सकते। आप ये काम कर सकते हैं? नहीं, मैं सारे कर सकता हूँ, सारे के पोछा सारे। लगाते हैं? मैंने लगाया हुआ है।